तुम्हारे मन से अभी तक अपने पति सुग्रीव का ध्यान नहीं गया रुमा? भूल जाओ उसे तुम उसके पास नहीं जा सकती और वो तुम्हारे पास नहीं आ सकता। यदि सुग्रीव उस दिन उस पर्वत पर जाके नहीं छिपता, जिस पर्वत पर शाप के कारण मैं नहीं जा सकता, तो उसका अंत कब का हो चुका होता। मैं तो उस दिन की प्रतीक्षा में हूं जिस दिन वो उस पर्वत से नीचे आए। मैं आ गया हूं भ्राता, मैं आ गया हूं, बाहर निकलो। यदि तुम अपने धर्म से विमुख हो सकते हो तो अनुज भी अपने धर्म से विमुख होने के लिए विवश है। आज सदा के लिए निर्णय हो जाएगा कि तुम अपने पाप के साथ जीवित रहना चाहते हो या मैं अपने न्याय के साथ। मैं तो समझा था कि सुग्रीव मृत्यु के भय से पर्वत से नीचे ही नहीं उतरेगा, परंतु यह मैं भूल गया था। इसका अंतिम समय आ गया हो, भाग्य स्वयं उसे मृत्यु के द्वार पर ले आता है। प्रतीक्षा करो सुग्रीव, मैं निर्णय करने आ रहा हूँ। महाराज आप वहाँ मत जाइए, हट जाओ, मत रोको मुझे। दीदी मूर्ख, तुझे तो यह भी ज्ञात नहीं कि तेरी मृत्यु तुझे यहाँ ले आई है। तुम तो पहले ही मर चुके हो भ्राताश्री। जिसने अपना धर्म त्याग दिया हो वो जीवित होते हुए भी मृतक के समान है। ये कटु बातें करने वाली जीविया हमेशा के लिए शांत हो जाएगी। कोई अंतर नहीं, दोनों एक से लगते हैं। कैसे बाण चलाऊं, कहीं मेरा बाण मेरे ही मित्र को चीर न दे। मैंने सुना था कि 2 धनुषधारी तेरे नए मित्र बने हैं। कहां है वे मित्र और कहां है उनकी मित्रता? मैं चाहूं तो पर्वत पर पहुंचने से पहले तेरा अंत कर दूं, परंतु छोड़ता हूं तुझे इसलिए कि तू जाकर अपने मित्रों को शरीर पर लगे घाव को गिना सके। क्या?
वाह मित्र, अच्छी मित्रता निभाई तुमने। यदि मुझे इस प्रकार अपमानित करना था तो वहां भेजा ही क्यों था? मुझे दुख है मित्र, किंतु मैं स्वयं को विवश पा रहा था। तुम दोनों के रूप में इतनी समानता है कि मैं पहचान ही नहीं पाया कि तुम दोनों में बाली कौन है। मुझे भय हुआ मित्र कि कहीं मेरा बाण मेरे ही मित्र की मृत्यु का कारण न बन जाए। मैं क्षमा प्रार्थी हूं। जो हुआ वो स्वाभाविक है प्रभु। बाली और महाराज सुग्रीव में अंतर करना बहुत कठिन है, परंतु अब ये अंतर मिट जाएगा। कैसे पवनसुत? मैं ये माला आपके गले में डाल रहा हूं। ये आपकी पहचान होगी और विजय माला भी सिद्ध होगी। धन्यवाद पवनसुत, तुमने एक बहुत बड़ी समस्या हल कर दी। मित्र सुग्रीव, तुम फिर जाओ, बाली को ललकारो और विश्वास रहे, अब भूल नहीं होगी। अपनी पत्नी का उद्धार कराने आया था और भाग उठा कायर। बाहर आओ भ्राता बाली, बाहर आओ। ये फिर आ गया। आज तुम्हारे पापों का अंत होकर रहेगा। बाहर आओ। फिर आ गया दुष्ट। अब तो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि तेरी मृत्यु बार बार ढकेल कर मेरे द्वार पर ला रही है। तुमने छल किया है राम, तुमने छिपकर मुझ पर बाण चलाया है। तुम मुझे छलकार बताओगे बाली? तुम पुत्र जैसे अनुज को अकारण दुख देने वाले
पुत्री जैसी अनुज पत्नी को बलपूर्वक स्वयं अपनी पत्नी बनाने वाले तुम मुझे छल का अर्थ बताओगे? तुम तो स्वयं ही सिर से पांव तक छल हो, कपट हो, पाप हो, अन्याय हो, अधर्म हो। बाली, तुम्हारा अंत तो स्वयं मानवता की महान सेवा है। कुछ भी हो, संसार तो यही कहेगा, राम ने छल से बाली का वध किया है। भ्राताश्री, भ्राताश्री, भ्राताश्री,